What's up ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the Gear Tales। मैं हूं दीपजीत और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों अब तक आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर एक्सपल्स 200T BS4 का वीडियोस देखा है, आप लोगों ने सुपर स्प्लेंडर BS6 का वीडियोस देखा है दोस्तों। लेकिन अब से दोस्तों आप लोग इस चैनल के ऊपर यामाहा FZ25 BS6 का भी वीडियोस देखने वाले हो दोस्तों। यस दोस्तों, दिस इज़ द न्यू बाइक यामाहा FZ25 BS6 जो कि मैंने 3 अगस्त को लिया था। दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर माई पेरेंट्स। इसका ऑन रोड प्राइस सिलीगुड़ी में है 1,68,740 रुपीज़। और दोस्तों तो मैंने इस बाइक को 2700 किलोमीटर चला लिया है। सो आई फील दैट आई एम क्वाइट एलिजिबल टू स्पीक अ वर्ड और टू अबाउट दिस बाइक। ऑलराइट, तो चलते हैं आगे, बाइक को रोकते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस बाइक इन डिटेल आफ्टर राइडिंग इट अंडर मिक्स्ड कंडीशंस ओवर मल्टीपल टेरेन्स फॉर 2700 kilometers. Alright दोस्तों, so now we are in this beautiful location. Before starting off with the walk around, I would like to talk about the first service जो कि 1000 किलोमीटर्स के बाद हुआ था। दोस्तों मैंने इसका फर्स्ट सर्विस नेशनल मोटर सिलीगुड़ी से करवाया था एंड आई मस्ट से यामाहा का जो सर्विस सेंटर है सिलीगुड़ी में दैट इज़ इवन मोर पैथेटिक देन हीरो, बिकॉज उन्होंने जो सर्विसिंग किया था बहुत कैजुअली किया था, मतलब कुछ भी इंस्पेक्ट नहीं किया उन्होंने। इनफैक्ट चेन को भी एडजस्ट नहीं किया, कुछ उन्होंने इंस्पेक्ट नहीं किया, जस्ट इंजन ऑयल ड्रेन किया, नया इंजन ऑयल डाला, ऑयल फिल्टर चेंज किया और नया ऑयल फिल्टर डाला, दैट्स इट। और कुछ भी काम नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल मोटर सिलीगुड़ी। सो नाउ हैविंग स्पोकन अबाउट द फर्स्ट सर्विस, लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड। दोस्तों इसका जो मेन हाईलाइट है वो इसका ये हेडलैम्प। लेट मी स्विच इट ऑन फॉर यू। ये इसका हेडलैम्प है विच लुक्स लाइक अ एलियन। ये सामने से बहुत ही मस्कुलर दिखता है, कूल दिखता है, डिफरेंट दिखता है एज यू कैन सी। दोस्तों स्पीकिंग ऑफ द हेडलाइट, ये एक LED प्रोजेक्टर है एंड ये आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो एज यू कैन सी। लेट मी स्विच इट ऑन। अभी ऑन है एज यू कैन सी इन द लो बीम। ऑलराइट, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड इसका जो थ्रो है काफ़ी ब्राइट है इन हाई बीम एंड लो बीम। लेकिन दिक्कत यह है कि जब रात के टाइम पे ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई हैलोजन वाला हेडलैम्प हाई बीम मार के आ रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। ये तो एक प्रॉब्लम है ही है। एंड ये जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पे देयर इज़ नो विंड प्रोटेक्शन एट ऑल। तो व्हेन यू आर क्रूजिंग एट स्पीड्स अबव 80 आपको चेस्ट और शोल्डर एरिया में काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट महसूस होगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका इंडिकेटर्स है एंड बीफी सस्पेंशन, इसका ट्रैवल थोड़ा सा कम है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड दिस इज द हैंडल बार। दोस्तों हैंडल बार से मुझे एक शिकायत है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आई वुड से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा गैप है जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब इन्होंने इसको फिट किया था ना, इन दोनों को उसने एक साथ फिट किया, जबकि इसको क्रॉस करना चाहिए पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को। इसके लिए यहाँ पे ये गैप आ चुका है। दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मैंने बहुत सारे बाइक में ये नोटिस किया है, ठीक है। एंड स्पीकिंग ऑफ द स्विच गियर, बहुत ही बेसिक क्वालिटी का स्विच गियर है। आई एम डिसअपॉइंटेड विद द स्विच गियर क्वालिटी। देखो ये दिस लुक्स लाइक अ स्विच जो कि हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, लाइट ऑन एंड ऑफ का स्विच, वैसा लग रहा है इसका टच एंड फील। इसका क्रैंक का बटन है एंड दिस इज द पास स्विच। इसका DRL, हाई बीम, लो बीम एंड हॉर्न जो है दोस्तों, उसका जो हॉर्न इट्स नॉट वेरी लाउड, बट इसका प्रॉब्लम ये है इसका प्ले बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी हार्ड। तो जब मैं ग्लव्स पहन के हॉर्न प्रेस करने का कोशिश करता हूँ, आई हैव टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ फोर्स, आफ्टर दैट जाके हॉर्न बजता है। सो दिस इज़ वन कंप्लेंट विच आई हैव। इसका ये थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए था, इसका प्ले भी थोड़ा कम होना चाहिए था, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंसोल, दिस इज अ वेरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यू गेट दिस लाइक टैकोमीटर, फ्यूल गेज एंड स्पीड। एंड ये बटन प्रेस करके यू हैव टू शफल विद द डेटा, जैसे ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओके। दिस इज द इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी, दिस इज द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एंड दिस इज द टाइम। तो एक बार में आपको सब कुछ नहीं दिखेगा, ओनली वन थिंग एट अ टाइम। ऑलराइट, एंड दिस आर द रियर व्यू मिरर जो कि कोई काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है एंड पीछे का कुछ दिखता भी नहीं है। सो दिस नीड्स टू बी चेंज, कोई काम का नहीं है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है। एंड स्पीकिंग ऑफ द हैंडल, दोस्तों एक प्रॉब्लम मुझे दिखा इस बाइक में कि 60 से 70 के स्पीड में ना बाइक का हैंडल बहुत ज़्यादा वॉबल करता है। नया बाइक राइट फ्रॉम डे वन आई ऑब्जर्व दिस, बहुत ज़्यादा वॉबलिंग करता है एंड दैट compromises while I take corners at that speed. 60 to 70 is a sweet speed for me to take corners and उसी स्पीड में जाकर के जो है ये पूरा वॉबलिंग करता है। हालांकि अगर आप इसको स्टेडी पकड़ोगे तो वो वॉबलिंग आपको उतना महसूस नहीं होगा, लेकिन ये हाँ डेफिनेटली 60-70 की स्पीड में ये वॉबलिंग करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू मुझे लगा नया बाइक में, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू गेट इट चेक्ड बाय एक्सपर्ट हैंड, नॉट बाय दोज गाइज ऑब्वियसली। एंड दिस टैंक है, टैंक वेरी मस्कुलर, 14 लीटर का टैंक है। सीट इज़ वाइड एंड स्पेशियस, ऑलराइट। एंड पिलियन का जो सीट है वो भी बहुत वाइड एंड स्पेशियस है। एंड नाउ पीछे से बात की जाए तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। एंड
ये इसका एग्जॉस्ट है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। मैन, इसका जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। एंड इसका जो मेन हाईलाइट है इस इंजन का, आई फील इट्स द लो एंड टॉर्क। राइट फ्रॉम द मोमेंट यू जस्ट ओपन द थ्रॉटल फ्रॉम द लोअर रेव, इट स्टार्ट्स पुलिंग cleanly, neat, without effort. Okay, no questions asked. It's just so smooth and refined. And ये इसका main highlight है दोस्तों. I just enjoy riding this bike. All right, बहुत मतलब smooth है ये, refined है. And इसका comfortable cruising speed की बात की जाए तो it's around 90 kmph at 6000 rpm. That's the most comfortable speed I feel. तो सिटी में जब आप चलाओगे, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, then you might feel that the clutch is very hard. And in fact, it's very hard. It's not very hard, but yes, it's hard. It's not very light clutch. All right. And gear जो है ना, so gear shifts are not very smooth. It's very like बहुत अटक अटक के gear shift होता है, especially in the city. And जब आप multiple downshift करते हो तो बहुत बार जो है gear आता ही नहीं है, फंसता ही नहीं है gear. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा, ये होना नहीं चाहिए था. Gear should have been smooth. In fact, Splendor और Xpulse में gear shifts are way smoother than this. Okay. And brakes की बात की जाए तो front brake is just awesome. बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेसिव है, बाइट बहुत अच्छा है. लेकिन पीछे का ब्रेक का जो ABS है ना, that intervenes a lot. All right. And इसका बाइट भी बहुत मतलब मुझे इसका बाइट अच्छा नहीं लगा पीछे का ब्रेक का. इट कम्स विद डुअल चैनल ABS, बट जो रियर ब्रेक है ना, आई वुड से जो स्प्लेंडर में चलाता हूँ, सुपर स्प्लेंडर BS6, उसका जो ड्रम ब्रेक है पीछे का, इसी के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आ जाता है. पता नहीं कि उसमें बाइट बिल्कुल नहीं पीछे का ब्रेक में. ठीक है. सो spoken about the engine, brakes and also the handling वैसे it's very agile because of its lightweight. but दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 60-70 की स्पीड में ये wobble करता है, जिसके चलते if you are in the highway cruising at that speed or trying to take a corner at that speed, you will not feel very confident. all right, so this is the thing. दोस्तों एक और चीज़ मुझे जो बहुत अच्छा लगा इस बाइक का, वो है इसका वायरिंग. एज यू कैन सी कोई भी वायर्स एक्सपोज नहीं है. इट्स मैनेज वेरी ब्यूटीफुली. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट. दिस इज वन थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस बाइक. द वायरिंग्स हैव बीन डन वेरी नीटली एंड टाइटली. नो वायर्स हैंगिंग अराउंड. सो दिस इज जॉब वेरी वेल डन बाय यामाहा in this segment. all right. Now दोस्तों, speaking about the sitting posture, this is not a very upright posture दोस्तों. Personally, I am 5.5 and based on my body dimensions, I don't find this sitting posture to be very comfortable because ये जो है ना, ये ऐसा है slanting. अगर आप देखो ये थोड़ा slanting है, तो अगर आप यहाँ पे बैठते हो तो क्या होता है कि आपका hands पूरा extend हो जाता है, वो भी uncomfortable है. And if you try to sit upright, तो क्या होता है, आपका जो testicles है that rubs against this part of the tank, but you are sitting upright, but then you are feeling uncomfortable because of this. तो ये एक problem है. Because I ride bikes with upright posture, that is why मुझे ये uncomfortable feel हो रहा है. But definitely दोस्तों, this is not a very upright riding posture for long duration. ये तो है. I am planning to install handlebar risers for that. So let's see क्या होता है उसके बाद. Let's see if any changes I feel, I will let you know. Okay. तो दोस्तों, as of now I feel that the seat is nice, but the riding posture itself is not very upright. Rather, I would say it's slightly committed. It's not up to my taste, I would say. मुझे थोड़ा सा uncomfortable फील होता है. एंड एज आई सेड, अगर आप अपराइट बैठने का कोशिश करोगे भाई, मूविंग फॉरवर्ड, आपका जो टेस्टिकल्स है वो यहाँ पे रब होगा, तो वो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा. वो तो मुझे लगा, एटलीस्ट पर्सनली आई फील लाइक दैट. ओके. ऑलराइट दोस्तों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स परफॉर्मेंस इन द सिटी. तो सिटी में जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स क्वाइट एजाइल एंड लो एंड टॉर्क. आप बहुत एंजॉय करोगे सिटी में. लेकिन जो क्लच है वो लाइट नहीं है, वो थोड़ा सा हार्ड है. तो आपको जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगा, यू विल फील टायर्ड. योर दिस लेफ्ट हैंड विल फील टायर्ड. ओके, ये तो है. हाईवे पे कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड वुड बी 90 kmph एट 6000 rpm, नीट, नो वाइब्रेशंस. लेकिन थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आपको फील होगा. इन दैट केस यू कैन इंस्टॉल अ विंड वाइजर. ओके. एंड जो हाईवे स्टेबिलिटी है काफ़ी अच्छा खासा है, बट येस इट्स अ लाइट वेट. तो जब क्रॉस विंड्स आएगा तब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. स्पीकिंग अबाउट इट्स परफॉर्मेंस इन द माउंटेन्स, दोस्तों मैं इसको काफ़ी चलाया हूँ हिल्स पे. ओके. एंड आई मस्ट से इट्स लाइक enjoyable, fun. It's very fun to ride because of its low end torque. बहुत मज़ा आता है चला के. पिकअप बहुत ही जल्दी लेता है. ठीक है. एंड वीडियोज़ आएंगे, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. वीडियोज़ आर कमिंग योर वे. एंड स्पीकिंग अबाउट इट्स ऑफ रोड परफॉर्मेंस, एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे वो रोड से यहाँ तक लेकर आया इसको. इनफैक्ट ऑफ रोडिंग वीडियो भी आएंगे चैनल पे, तो आप देखोगे कि इसका सस्पेंशन बहुत स्टीफ है. इट्स नॉट मेंट टू बी रिटन ओवर दिस रोड, सो वी कांट कंप्लेन अबाउट दैट. ऑल राइट दोस्तों. सो दोस्तों, अगर आप हम लोग टूरिंग की बात कर रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द लगेज कैरिंग कैपेसिटी. तो देखो पीछे में यू हैव इनफ स्पेस टू कैरी अ टेल बैग, और यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल सैडल स्टेज, टॉप रैक टू कैरी योर सैडल बैग्स एंड टॉप बॉक्स में भी इन दैट केस. लेकिन दोस्तों, आई हैव अ मैग्नेटिक टैंक बैग. तो इसका जो टैंक है ये फाइबर का है. तो जब मैं इसको टैंक के ऊपर लगाता हूँ, आई हैव टू यूज स्ट्रैप्स, एंड दैट स्ट्रैप वाला सिस्टम इज नॉट वेरी स्टेबल. बहुत हिलते डुलते रहते हैं वो. ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे फेस करना पड़ रहा है रिसेंटली, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज़ अ फाइबर टैंक. लेकिन एनीवेज वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, नो बिग डील.
अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है क्रैश गार्ड लगा हुआ है, एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो, ऑल राइट। तो दोस्तों ये मतलब स्टॉक कंडीशन में नहीं आता है, ठीक है, स्टॉक बाइक में आपको ये नहीं मिलेगा। एंड ये जो डबल स्टैंड है ना, ये भी नहीं मिलेगा। इन दोनों पार्ट्स के लिए मुझे बहुत घूमना पड़ा, 1 महीने के बाद मुझे ये पार्ट्स मिला। सो यामाहा शुड वर्क ऑन देयर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। बेसिक कंपोनेंट्स लाइक दिस क्रैश गार्ड एंड दिस डबल स्टैंड वेर नॉट अवेलेबल इन सिलीगुड़ी, ऑल राइट। तो ये एक इशू जो मुझे लगा कि आई शुड एड्रेस। ओके दोस्तों, ये जो बाइक है यामाहा FZ25 BS6, इट्स अ वेरी गुड लुकिंग बाइक, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। लेकिन जब बारिश होगा या फिर जब रास्ते के ऊपर जब कीचड़ रहेगा ना, ये यहाँ तक कीचड़ उछालता है दोस्त। तो इन दैट केस अगर पीछे में कोई पिलियन बैठा है ना, उसका पूरा शर्ट में गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो टेल टाइड है ये कोई काम का नहीं है, ये हगर भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कीचड़ आ जाता है, ठीक है। तो ये एक बात है। ऑल्सो दोस्तों आई हैव नोटिस वन थिंग, यामाहा FZ25 जो है BS4 मॉडल्स, उनमें जो ओनर्स है दे आर कंप्लेनिंग अबाउट द रस्टिंग ऑफ द एग्जॉस्ट पाइप। तो ये तो इशू है, मुझे पहले से मालूम था। हाँ, मैंने भी नोटिस किया, जितना भी मतलब FZ25 BS4 बाइक्स मैंने देखा है, उन सभी में मैंने नोटिस किया कि जो एग्जॉस्ट पाइप है वो पूरा रस्ट खा चुका है। ऑल्सो वन मोर थिंग, मैंने ये भी नोटिस किया है कि ये जो पीछे का इंडिकेटर है ना, ये ऐसे बेंड हो जाता है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन द लॉन्ग रन। लेट्स सी पता करेंगे, अभी तो टाइम ही बता पाएगा कि क्या होता है, क्या ये रश होता है कि नहीं, क्या वो इंडिकेटर बेंड होता है कि नहीं, दैट टाइम विल टेल। लेट्स सी ऑल राइट। ओवरऑल आई वुड से इंजन इज गुड, ओके। लेकिन दोस्तों एक और बात है रिगार्डिंग द इंजन, जब आप इसको थोड़ा चला लोगे ना, सपोज 10 किलोमीटर्स, उसके बाद में इससे थोड़ा सा मैकेनिकल नॉइज आने लगता है। लेट मी टेल यू, उस मैकेनिकल नॉइज़ के लिए बाइक का परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट में कोई फ़र्क नहीं आता है। लेकिन हाँ दोस्तों, जब आप चला लेते हो, मे बी आप सपोज सिटी में 5 मिनट चला के आए ना, उसके बाद आप नोटिस करोगे कि टक 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 साउंड आ रहा है। वो अभी वो टैपेट का नॉइज़ है, किस चीज़ का साउंड है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, आई हैव ऑब्जर्व, यस, थोड़ा सा टैपेट नॉइज़, और मे बी वेल्व, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, मे बी वेल्व क्लियरेंस ठीक करने से वो सही हो जाएगा, बट आई डोंट नो वो एग्जैक्ट किस चीज़ का नॉइज़ है। लेकिन हाँ दोस्तों, नॉइस तो आता है आफ्टर द इंजन हीट्स अप, ओके, एंड बट दैट डज नॉट अफेक्ट द रिफाइनमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक, ऑल राइट। सो दोस्तों, टू सम अप, आई एम सेटिस्फाइड विद द इंजन, द पुल इट हैज़ ऑन ऑफर, यू नो, आई लाइक टू क्रूज बिटवीन 60, 70, 80, 90, 100। तो इट अलाउज मी टू प्ले बिटवीन दो स्पीड्स, मतलब जब मन क्या थ्रॉटल खोला, डायरेक्ट शट करके वो पूरा पिकअप ले लेता है। दैट आई लाइक वेरी मच। ओवरटेक करने में बहुत मजा आता है। ब्रेक बहुत अच्छा है, सामने का ब्रेक, पीछे का ब्रेक कुड हैव बीन बेटर, ठीक है। क्लच इज हेवी, बट इन द दैट आपको वो बस आपको सिटी में पता चलेगा, ठीक है। हाईवे पे तो उतना मालूम नहीं चलेगा, बिकॉज हाईवे पे तो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंट गियर चेंज नहीं करते हो।